हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बूस्टर स्टडी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पार्ट 1 इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है सो प्लीज़ आप विजिट कीजिए। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। तो वो मैथ का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जो ये वीडियो मिलेगी, जो बेसिक है उसमें मैंने जो पार्ट 1 है आपका, उसमें मैंने बेसिक करवाया हुआ है, आपको बताया है मैंने, एक टर्मोलॉजी के बारे में भी बताया हुआ है। जो प्रॉफिट एंड लॉस जो एक टॉपिक है, इसकी एक टर्मोलॉजी है, लाइक जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, गेन परसेंट हम कैसे निकालते हैं, लाइक प्रॉफिट परसेंट, या लॉस परसेंट हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है, जैसे लाइक आपका एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट किसके बेस के ऊपर निकलता है, राइट। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। सो वैसे आई होप आपने देखी होंगी। वैसे कुछ नए जो है स्टूडेंट भी जुड़े होंगे, तो जिन्होंने नहीं देखी है, ये जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप प्लेलिस्ट में जाइए माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर, और वहाँ पे मैथ की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप जो प्लीज़ एक बार बेसिक को जो है अच्छे से समझ लीजिए, राइट। देन बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पार्ट 2 में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ फार्मूलाज रह गए थे, उन्हें मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा, ये मैंने आपको बताया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रह गए हैं फार्मूलाज आपके ना, कुछ बेसिक फार्मूला है। तो जैसे लिए हो यहाँ पे सम बेसिक फार्मूला अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एस पी। अब देखो एस पी के बारे में मैंने बताया था आपको कि इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, राइट। देन सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ प्रीवियस वीडियो में, आप प्लीज़ एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे हम शॉर्ट में जैसे एस पी है और सी पी है, इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे, राइट। देन जो हमारा जैसे फिफ्थ जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है आपका एस पी सेलिंग प्राइस। अगर आपने सेलिंग प्राइस निकालना है और आपके पास क्या क्या गिवन हो, अगर क्वेश्चन में आपके पास जैसे प्रॉफिट परसेंट गिवन है कि इतना 10% प्रॉफिट आपको होगा, या आप चाह रहे हैं कि 10% प्रॉफिट हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या रखें, राइट। सॉरी, तो मतलब हाँ, कॉस्ट प्राइस आपके पास दिया होगा, गिवन में होगा कॉस्ट प्राइस कि जैसे कोई भी अमाउंट पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, और आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है आपको, कॉस्ट प्राइस दिया होता है, तो और सेलिंग प्राइस निकालना है, तो आपका फार्मूला ये है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या फार्मूला है, एस पी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस गेन, गेन ओब्लिक आप प्रॉफिट भी कर सकते हो उसको, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। सीपी माने तो कॉस्ट प्राइस, राइट। देन ये तो हो गया आपका प्रॉफिट के केस में, किस में, प्रॉफिट के केस में हो गया। अगर आपके पास प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज दी हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो आप सेलिंग प्राइस ऐसे निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, राइट। अगर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंटेज दी गई है, तो एस पी कैसे निकालेंगे, फिर तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास जैसे कॉस्ट प्राइस दिया है, गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस गिवन, जो भी एक्स वाई जेड आपके पास दिया होगा, राइट। एंड कॉस्ट प्राइस के साथ में लॉस परसेंटेज दिया हुआ है आपके पास, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी आपके पास गिवन हो, जैसे 20% है, राइट। तब आपको जो सेलिंग प्राइस निकालना है, उसका जो फार्मूला है वो क्या है, तो उसमें कुछ नहीं करना है आपने, प्रॉफिट के जैसे सेम होगा वहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। जैसे जो फार्मूला होगा वो होगा 100 प्लस, सॉरी, 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस। आई होप समझे होंगे आप। एक बार मैं दोबारा से आपको जो है इसको बता देता हूँ कि जब भी आपके पास क्या क्या दिया हो, आपके पास आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, क्वेश्चन में क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, ये फाइंड आउट करना है आपको। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट ओब्लिक लॉस, इन दोनों में से कोई भी आपको परसेंटेज दी हो, ठीक है। जैसे ये तो आपके पास दिया हुआ है, लाइक जैसे मान लो यहाँ पे 100 रुपये है और यहाँ पे 10% क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से जब आपके पास कुछ चीज़ें गिवन होंगी, तो आपने जब सेलिंग प्राइस निकालना होगा तो आपने ये फार्मूला लगाना है, ये,
जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हो, राइट। देन लॉस, अगर लॉस परसेंटेज दिया हुआ है तो आप इस फार्मूले को यूज़ करोगे। वैसे आगे मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, वहाँ से आप ज़्यादा क्लियर होगा आपको, बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इस तरह से रहेगा, राइट। अब देखो, आप बोलेंगे कि सर सेलिंग प्राइस का तो पता लग गया कि सेलिंग प्राइस जो है इस तरह से काउंट होता है। अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी फार्मूला है। उसके लिए फार्मूला है, जैसे कॉस्ट प्राइस अगर आपको फाइंड आउट करना है, अब आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है क्वेश्चन में, और आपके पास सेलिंग प्राइस दिया होगा XYZ, जो भी वटेवर यहाँ पे 10, 100, 1000 जो भी होगा, और उसके साथ में आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, फिर साथ में आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, इनमें से कुछ भी, जैसे मान लो ये 10% प्रॉफिट, ये 20% लॉस दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर XYZ की जगह मैं 100 रुपये मान लेता हूँ, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, 100, और जो प्रॉफिट परसेंट है वो 10 है। प्रॉफिट की बात करते हैं पहले कि प्रॉफिट, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के लिए रहेगा सेम ही, बट थोड़ा उल्टा जाता है। उल्टा क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, आपको 100 ऊपर लेना है, डिवाइड में आपको, अब डिवाइड में करना है आपको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्योंकि क्यों आएगा सेलिंग प्राइस, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस निकालना है हमने, राइट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 100 बटे में 100 प्लस गेन। अब देखो 100 प्लस गेन का मतलब है कि जैसे मान लो 10% प्रॉफिट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जब हम 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 100 के साथ 10 प्लस कर देंगे तो 110 बनेगा वो। एक मिनट में साफ कर लेता हूँ, अच्छे से बता देता हूँ आपको। वैसे मैंने फार्मूलाज लिए हुए हैं आगे, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं, अगर आप इनको समझ जाते हो तो फिर क्वेश्चन आपका जो है सेकंड इनफ, 2 से 5 सेकंड इनफ होंगे, राइट। तो अभी मैंने जो आपको बताया वो गेन का बताया, मतलब जैसे प्रॉफिट परसेंट होता है। अगर आपको जैसे CP निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस आपके पास दिया हुआ है, वट जो भी है, और आपको लॉस परसेंटेज दी हुई है कि 20% लॉस हो गया है, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय SP। बिल्कुल ईजी है, एक बार जब आप उसको लिखेंगे तो इसके बाद आप इजीली कर सकते हो इसको। अब देखो यहाँ पे CP है, नीचे यहाँ पे जब 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर लॉस परसेंट मान लो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो 100 में से 20 लेस करेंगे तो कितना जाएगा 80, और ऊपर कितना है 100, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, जो भी दिया होगा आपके पास XYZ, उसको काट के जो आपका आंसर आएगा उसे आप टिक कर सकते हो। आई होप यहाँ तक समझे होंगे। ज़्यादा मैं आपको एग्जाम्पल के मीडियम से समझाऊंगा, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए, लाइक जैसे एग्जाम्पल ऑफ अबाउट SP सेलिंग प्राइस विद प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, कि जब आपके पास जैसे मान लो यहाँ पे बोला हो फाइंड SP सेलिंग प्राइस के लिए बोला हो, तो सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला था, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और लॉस परसेंट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो लॉस परसेंट, फाइंड SP व्हेन CP इज 80 एंड लॉस परसेंट इज 20%, ठीक है। SP का फॉर्मूला क्या था हमारा 100। अब देखो SP निकालना है ना हमें, तो SP के लिए सेलिंग प्राइस के लिए क्या था 100 प्लस, सॉरी यहाँ पे लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या था -20, यहाँ होगा -20, और कॉस्ट प्राइस कितना है 80, पर वैसे नीचे डिवाइड में 100 करेंगे और यहाँ पे 80 करेंगे। देखो जब सेलिंग प्राइस निकालना है ना आपने, तो ये प्रोसेस होगा ना, 100 में से 20 जाएंगे या 100 में 20 प्लस होंगे, जैसे प्रॉफिट होगा अगर, तो वो ऊपर आता है, 100 के ऊपर आएगा वो, समझ रहे हो। जब कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो क्या होगा, तो 100 ऊपर जाता है और नीचे क्या आता है, जैसे यहाँ पे लॉस हुआ था तो यहाँ पे 20 होता, और यहाँ पे SP आता, फिर यहाँ पे SP आता। यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ ना, तब भी यहाँ पे SP होता, वो एग्जाम्पल में मैं बताऊंगा आगे आपको, लिया है मैंने इसका एग्जाम्पल भी। तो आई होप समझे होंगे आप। तो इस तरह से किया, सेलिंग प्राइस के लिए क्या किया, ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले को हमने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम काट देते हैं, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका 80 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 80, समझ रहे हो। अब एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से एक जीरो काट दी, 8 मल्टीप्लाइड 8 कितना हो गया 64। आई होप समझे होंगे आप। अगर नहीं समझें तो नेक्स्ट जो है वो भी आपका SP के ऊपर ही है। देखो SP का फार्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, जो फार्मूला होगा इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 60,
देन गेन परसेंट दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है मतलब जो प्रॉफिट है। तो फार्मूला क्या था हमारा, एसपी का जो फार्मूला था वो था हमारा जो प्रॉफिट का था 100 प्लस गेन ओब्लिक प्रॉफिट, मतलब गेन या प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाइए, 100 प्लस गेन, गेन कितना है यहाँ पे 20%, तो 100 प्लस, लिख के देता हूँ मैं आपको, 100 प्लस 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी कितना है 60, 60, ये 60 हो गया। आई होप समझ रहे होंगे आप। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 120 डिवाइड बाय 100 है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 है तो 60। अब एक जीरो से एक जीरो काट दी, एक जीरो से ये जीरो कट होगी, 12 छक्के कितने हो गए 72, 72 आंसर। आई होप समझे होंगे आप। अगर आप नहीं समझे हैं तो वैसे आपको आगे भी क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, वहाँ पे भी आप अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखिएगा। जो जैसे यहाँ पे जो हमारे पास जो फार्मूलाज है ना, वो अगर आपने अच्छे से स्टडी कर लिए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी जब भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट से कोई क्वेश्चन होता है। अब ये तो निकाला हमने सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का जब क्वेश्चन में ऐसे दिया हो, अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस की बात आती है और जो प्रॉफिट और लॉस है ये परसेंटेज में दिया हो और कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस दिया होगा आपके पास। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ये बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको फाइंड करना है। वैन एस पी इज़ 200, सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 200 है, एंड लॉस परसेंटेज 35% है। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे, राइट। तो देखो अब कॉस्ट प्राइस की जब बात आती है, मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या था, सी पी इज इक्वल टू, अब 100 क्या होगा ऊपर आ जाएगा। अब जो प्रोसेस होगा ना, जैसे यहाँ पे लॉस परसेंट 35 दिया हुआ है, तो लॉस हुआ है तो नीचे 100 माइनस 35। देखो सारी कहानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को लेके है कि कॉस्ट प्राइस जब हम निकालेंगे तो जो हमारा जो कैलकुलेशन होगी ना, जैसे 100 में से अगर लॉस होता है तो इतने लेस होंगे, तो वो नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा वो, है ना। और अगर सेलिंग प्राइस की बात है तो सेलिंग प्राइस में ऊपर जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं है। तो आपने फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस का क्या फार्मूला था 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या था यहाँ पे 200, कितना था 200। आई होप आपको याद होगा फार्मूला, मैं फार्मूला लिख देता हूँ दोबारा से, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो इसी तरह से हमने 100 की जगह 100 लिया, 100 माइनस लॉस परसेंट के मतलब 100 माइनस लॉस कितना था लॉस परसेंट 35। अब देखो यहाँ पे जब हमने 35 इसको लेस कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो जब यहाँ पे इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाय 65। 100 में से 30 गया 70, 70 से फिर 5 गया तो 65 मल्टीप्लाइड बाय 200। अब देखो 5 से काट सकते हो आप इसको, पहले इस तरह से 5 से ऊपर काट दीजिए उधर काट दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब इसको आप अगर अगर देखो यहाँ पे आपको लग रहा है ऐसा, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, 4000 डिवाइड बाय 13, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझे होंगे आप। देन फार्मूला मैं दोबारा से नहीं लिखूँगा। अब यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइज ही काउंट करना है, सॉरी फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस का चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं फार्मूला आपका। यहाँ पे क्या बोला हुआ, वैसे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको, राइट। देन गेन परसेंट दिया हुआ, मतलब गेन का मतलब क्या समझ रहे हो, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ। अब जब कॉस्ट प्राइस निकालते थे तो उसका जो फॉर्मूला था वो था 100 डिवाइड बाय 100 प्लस, अब यहाँ पे गेन है ना प्रॉफिट तो प्लस होगा, तो ये 35 मल्टीप्लाइड बाय एस पी था, एस पी सेलिंग प्राइस 200, राइट। देन यहाँ पे क्या किया, सॉल्व करने पे क्या आया 100 135 मल्टीप्लाइड बाय 200। आई होप समझे होंगे। फार्मूला था हमारा सी पी इज इक्वल टू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। आई होप समझे होंगे। देन जब इसको कर लिया
तो उसके बाद आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप काट सकते हैं, ऐसे जो भी काट के आएगा वो आपका आंसर होगा। आई होप समझे होंगे। देन प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए। उससे पहले ये प्रीवियस वीडियो से कुछ क्वेश्चन थे, जब वीडियो लंबा हो गया था तो वहाँ पे करवा नहीं पाया था मैं। तो ये क्वेश्चन है, ये इनको आई होप आपने किए होंगे, बट आपने मुझे कमेंट नहीं किया है। मैं प्रीवियस वीडियो में देख रहा था, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया हुआ है, आप किसी का भी कमेंट नहीं है। सो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा वैसे करने का। इसको मैं बता देता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द परसेंटेज लॉस, लॉस परसेंटेज व्हेन द कॉस्ट प्राइस, मतलब लॉस परसेंटेज की बात कर रहा है यहाँ पे। लॉस परसेंटेज निकालना है आपने। व्हेन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इन द रेशियो ऑफ। अब देखो रेशियो में दिया हुआ है आपको। जब रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो में सबसे पहले इसने बात की, किसकी बात की सबसे पहले? सबसे पहले जो बात की इसने ये की कॉस्ट प्राइस की। किसकी की? कॉस्ट प्राइस की। मतलब जो आपके पास ये रेशियो दी हुई है ना, 5:3। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की तो सीपी ये होगा सबसे पहले, और उसके बाद सेलिंग प्राइस की बात हुई है तो एसपी ये होगा आपका, सेलिंग प्राइस ये होगा, राइट। देन आपको पता था कि यहाँ पे लॉस परसेंटेज की बात की जा रही है, और ऑब्वियसली यहाँ पे पता लग रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस 5 रुपया था तो सेलिंग प्राइस अगर 3 था तो कितने का लॉस हुआ था? तो कितना का लॉस हुआ होगा? 2 का लॉस हुआ होगा। 2 रुपये का लॉस हुआ होगा ना। अगर जैसे कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, सेलिंग प्राइस 3 है, तो 5 से 3 गए, खरीदा 5 में, बेच दिया 3 में, तो लॉस कितने का हुआ? 2 का ही हुआ ना। अब देखो लॉस हमारे पास आ गया, जो लॉस है ये 2 आ रहा है, बट हमारे से पूछा क्या है? हमारे से परसेंटेज पूछा है, लॉस परसेंटेज। अब मैंने आपको ये, अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको। लॉस परसेंटेज का क्या फार्मूला था? लॉस परसेंटेज का जो फार्मूला था वो क्या था? वो था लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एक फार्मूला था। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे लॉस की जगह क्या था? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो लॉस और प्रॉफिट दोनों ही सीपी के ऊपर ही काउंट होते हैं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही काउंट होते हैं, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे लॉस हमारे पास 2 आ गया ना, लॉस तो हम निकाल लिया पहले, तो 2 आ गया लॉस। अब लॉस परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? वो रहेगा लॉस। लॉस कितना हुआ है? 2 का लॉस हुआ है जी, और डिवाइड बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 था, ये 5 है, और मल्टीप्लाइड क्या होगा? 100। अब 5 से काटो इसको, 5 2 जा 10, 0, 2 से इसको करेंगे ये 40। तो कितने परसेंट इसको लॉस हुआ? 40% लॉस हुआ। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, राइट। देन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन था ये भी आपका उसी वीडियो का क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो का। तो इसमें था कि वैसे सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई इफ़ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, अब फिर से बोल रहा है कॉस्ट प्राइस पहले है, देखो 10:11, मतलब कॉस्ट प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस 11 है, राइट। ये बोल रहा है कि अगर इतनी रेशियो में है तो देन द परसेंटेज प्रॉफिटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूला था? प्रॉफिट निकलता कैसे है वैसे? प्रॉफिट का फार्मूला होता है, क्या होता है प्रॉफिट का फार्मूला? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना है सेलिंग प्राइस आपके पास? 11 दिया हुआ है ना, 11 यहाँ पे। रेशो से डरना नहीं होता है, आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस 11 है माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 10। तो यहाँ पे 10 ले लिया, कितना आ गया? 1। क्या आया? 1। 1 आ गया प्रॉफिट, क्योंकि बेचा 1 रुपये ज़्यादा में बेच दिया ना आपने। 10 रुपये में खरीदा था, 1 रुपये ज़्यादा बेच दिया आपने, तो 1 रुपया प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? वही प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना था? कॉस्ट प्राइस 10 था, तो प्रॉफिट कितना है आपके पास? 1 है ना। प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रॉफिट 1 का आया, कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास? 10, देन मल्टीप्लाइड बाय क्या? 100। 10 टेंस ये, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 10। आई होप आप समझे होंगे। मैंने बहुत समय लिया है, बहुत आराम से करवा रहा हूँ मैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो देखिएगा। जो पिछली वीडियो है ना, उसमें भी मैंने प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बताया था आपको, तो वहाँ से भी आप इसको जो है वो देख सकते हो। देन आज की वीडियो के जो क्वेश्चन है, जो आज हम फार्मूला डिस्कस किए हमने, उनके जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका, वाई सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज़ 1440, मतलब 1440। सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग अ वॉच, घड़ी को बेचने के लिए, ठीक है। अ मैन लॉस 10%, बोलता अ मैन लॉस 10%, एक आदमी का
क्या हानि होगी उसको, कितने की, 10% की। एट वट प्राइस शुड ही सेल इट अप टू गेन 10%, बोलता है किस प्राइस में बेचे वो, किस प्राइस में बेचे कि उसको 10% का जो है वो प्रॉफिट हो जाए, 10% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ऐसा कौन सा मतलब वो है कि जो मतलब क्या बोला इसने, एट वट परसेंट ही सेल, मतलब प्राइस शुड ही सेल, कि किस प्राइस में वो बेचे, बेचे मतलब सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं कि किस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या हो कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। पहले तो उसने 1440 में बेचा था, तो उसको कितना कॉस्ट प्राइस, सॉरी, तो लॉस कितना हुआ था उसको, लॉस उसको हो गया था 10%। कितना लॉस हुआ था देन, जैसे अब ये बोल रहा है कि मतलब ऑल ओवर ये बोल रहा है आपको कि प्रॉफिट इसका जो है वो 10% होना चाहिए, तो वो किस प्राइस के ऊपर बेचेगा। सबसे पहले हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन देखना है तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास अगर क्या दिया हुआ है, ये क्या है, 1440 हमारे पास सेलिंग प्राइस है ना। तो जब भी हमें ऐसा कुछ निकालना हो तो हमें कॉस्ट प्राइस तो पता होना चाहिए ना पहले। अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता होगा तब हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि, या फाइंड कर पाएंगे कि जो अगला जो प्राइस होगा वो कितना होगा, उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। जो लॉस हुआ है वो किस किस तरह से हुआ, तो सबसे पहले हम करेंगे कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। अब जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो जो फार्मूला था आपने पढ़ा होगा ऊपर, तो वो मैंने आपको बताया था। कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला था हमारा वो था, अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, ये एसपी है, एसपी, और लॉस परसेंटेज में दिया हुआ है। अब वो फार्मूला याद आएगा आपको जो मैंने बताया आपको कि अगर जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हो और आपको लॉस परसेंटेज में दिया हो तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे फार्मूला सीधा है, 100 अपॉन लॉस हुआ है तो 100 में से लॉस परसेंट कर देंगे, और मल्टीप्लाइड में सीपी निकालना है तो एसपी यहाँ रख देंगे। आई होप समझे होंगे आप। देन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 100 डिवाइड बाय 100 मीन्स लॉस, 100 मीन्स लॉस, लॉस कितना हुआ है 10%, तो 100 में से 10 गए तो 90, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या था 1440, राइट। देन एक जीरो से आपने एक जीरो काट दिया, राइट। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 9 से अगर आप इसे काटेंगे, 9 वन ज़ा 9, और यहाँ पे 5 चला जाएगा, 9 6 जा 54। अब यहाँ पे कितना आ गया 16, और यहाँ पे 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 1600। क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना आ गया हमारे पास, सीपी आ गया हमारे पास 1600, राइट, 1600। तो अब क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास 1600 रुपये आ गया है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका निकालेंगे कि जो पूछ रहा है कि गेन मतलब प्रॉफिट इसका 10% हो जाए। तो अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है क्या 1600, और ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस तो आ गया ना, अब ये बोल रहा है कि एट बट परसेंट ही सेल, मतलब ये बोल रहा है कि अब कॉस्ट प्राइस दिया है आपके पास, और ये गेन की बात कर रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है आपके पास, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 10%। तो कॉस्ट प्राइस दिया हो तो किस किस, ये बोल रहा है कि किस सेलिंग प्राइस पे, मतलब कौन क्या हो सेलिंग प्राइस, शुड ही सेल, बट प्राइस शुड ही सेल, मतलब किस प्राइस के ऊपर वो बेचेगा, मतलब सेलिंग सेलिंग प्राइस निकालने की बात कर रहा है इनडायरेक्टली। तो अब देखो सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला था, एस पी इज इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस निकालना है और यहाँ पे प्रॉफिट की बात हो रही है, तो सेलिंग प्राइस के लिए ऊपर होता था हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। मैं फार्मूला बार बार लिख रहा हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा यहाँ पे सी पी, अब सी पी होगा यहाँ पे क्योंकि हमने एस पी निकालना है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग का है तो ये आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे फार्मूला पुट करते हैं हम, वैल्यू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना मांग रहा है वो बोल रहा है कि 10% होना चाहिए, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया 110, और अपॉन नीचे 100 ही होगा, मल्टीप्लाइड यहाँ पे कितना है वो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, सीपी है ना यहाँ पे सीपी, तो सीपी कितना है हमारे पास यहाँ पे 1600 रुपये आया हुआ है, तो 1600 को हम यहाँ पे रख देंगे, 206 की 20 काट देंगे। और अगर 16 से हम जैसे जीरो यहाँ पे, तो जीरो ऐसे लिख लीजिए, 16 वन जा 16 होते हैं, 6 लगा दिया, 1 कैरी चला गया, 16 वन जा फिर से 16 होते हैं, और 1 प्लस हुआ तो 17 हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझे होंगे, मैंने कोशिश की है कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ, और अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज़ वीडियो दोबारा से देखिएगा। वैसे कुछ आगे भी मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं, उनसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अ टेबल इज़ बॉट फॉर रुपीज़ 1500, बॉट मतलब खरीदा, खरीदा तो क्या टेबल, तो खरीदा मतलब ये सी पी है, क्या है कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%। बोलते बेच दिया, क्या बेच दिया, पर लॉस परसेंटेज है ना, जो लॉस परसेंटेज है वो कितनी है 6% के ऊपर। लॉस परसेंट है हमारा वो 6% के ऊपर है। और बोलता है कि फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। नॉर्मल है, मतलब एसपी पूछ रहा है आपसे, इसका फार्मूला पूछ रहा है कि एसपी निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अगर आपके पास, मैंने बोला था ना कि अगर कॉस्ट प्राइस दिया हो और लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हो, लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हो, एक बार साफ कर लेता हूँ मैं, अच्छे से आपको समझा जाएगा। क्या आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हो, ये सीपी है आपका, और लॉस या प्रॉफिट आपके पास परसेंटेज में दिया हो, तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं बार बार तब बोल रहा हूँ आपको कि आपको याद हो जाएगा है, जैसे जैसे मैं करवाते जाऊँगा। तो 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी। आई होप समझे होंगे आप। वैल्यू पुट करते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना था 6। देखो लॉस हुआ यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी कितना है 1500, राइट। 100 में से 6 जाता है, कितने बचते हैं 94, राइट। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ उसको। यहाँ पे 100 था, तो 100 में से 6 गए, कितने बचे 94 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1500, राइट 1500। तो इस ये तो सीधा काट दिया, यहाँ पे 15 आ गए, ठीक है। अब 94 और 15 है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जैसे इतना ज़्यादा कैलकुलेट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, वैसे आपने ना यूनिट नंबर से वो करना है, क्योंकि बट यहाँ पे सारे यूनिट नंबर तो सेम दिए हुए हैं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपने एक तो जैसे 94 मल्टीप्लाइड बाय 15 है ना, तो 94 को आप, ये जो 15 है 94 को पहले 10 टाइम कर लो, फिर 5 टाइम कर लेना। 10 टाइम किया तो 94 के साथ एक जीरो लग जाएगी, समझ रहे हो। 15 15 बार गुना करना है ना, तो पहले 10 बार करूँगा, फिर मैं अगली बार 5 बार करूँगा। तो एक बार किया तो कितना आ गया, मतलब 10 बार किया जब मैंने गुना तो आ गया 940, ठीक है। अब जब 5 बार करूँगा मतलब इसका आधा होगा, तो आधा होगा तो उसको काट दीजिए, तो इतना आ जाएगा। अ, आपका ये आ जाएगा 470 होता है ना, 940 का आधा, और जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1410। आई होप आप समझे होंगे। ये मल्टीप्लाई करने का मैं दोबारा से बता देता हूँ, आप एक बार आपको कितना था 94 और 15। देखो 94 और 15 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो ट्रेडिशनल मेथड से मत कीजिए। यहाँ पे लिखा है 94 मल्टीप्लाइड बाय 15। मैंने क्या किया, 15 को तोड़ दिया, कैसे 10 और 5 में तोड़ दिया मैंने। कि मैं क्या करूँगा, पहले जब मैं 10 में तोड़ूंगा ना इसको, तो ये आसान हो जाता है गुणा करना, और 5 में करूँगा तो आसान हो जाएगा। देखो 94 को मैं सीधा 10 से गुणा करूँगा तो इसकी जीरो लग जाएगी इसके पीछे, तो ये 10 से हो गया 940 आ गया, एक जीरो लगी, मैंने कुछ नहीं किया, राइट। देन 94 को जब मैं 5 से करूँगा, तो मतलब जब मैंने 10 से किया, तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि 10 का आधा कितना है 5, तो मतलब 940 का आधा ही आएगा वो, 940 का आधा ही आएगा। तो मैं इसको 940 का जो आधा है, इसको ही मैं तो मतलब आधा कर लेता हूँ इसका। तो जब मैंने किया तो उसका 470, ये आपने जीरो, 7 और 4 11 होते हैं, एक कैरी गया, 9 और 10 और 4 14 होते हैं। तो आपका जो आंसर है वो आपका 1410 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा वीडियो सॉरी जो क्वेश्चन है वो है रोहित लॉस्ट 20% बाय सेलिंग अ रेडियो सेट। बोलता है एक रेडियो सेट बेचा किसने, रोहित ने, और वो 20% उसको क्या हो गया, लॉस हो गया उसको, ठीक है। फॉर रुपीज़ 3072 सेट फॉर, मतलब सेलिंग सेलिंग जो वो था ना उसका, वो उसने जो सेट किया था वो क्या था, वो था 3772 रुपीज़, राइट। देन अब ये बोल रहा है कि मतलब अगर ये सेलिंग प्राइस है आपका, जो आपके पास ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये दिया हुआ है, अगर आपके पास अमाउंट जो है, अगर ये आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे 20% लॉस हुआ है, तो ये बोला कि बट परसेंट विल ही गेन, कितने परसेंट के ऊपर वो क्या करेगा, गेन, गेन बाय सेलिंग इट फॉर 4080, कि 4080 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 4080 जो लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि उस पे मतलब जो है बेचने पे जो सेलिंग प्राइस क्या होगा फिर, सेलिंग प्राइस दे रहा है ना ये,
सेलिंग प्राइस ये दे रहा है कि इस सेलिंग प्राइस पे बेचने पे कितने % उसको जो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमने समझ लिया। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन क्या है, लॉस्ट 20%, लॉस्ट है ना, लॉस होगा यहाँ पे, तो 20% है, और सेलिंग रेडियो सेट फॉर रुपीज़ इतना जो अमाउंट दिया हुआ है। तो मतलब आपके पास सीधा सीधा यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है आपके पास, और आपके पास क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है। लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, 20%। अब तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ना इस केस में भी। क्यों कॉस्ट प्राइस क्यों निकालना है हमें, आप भी बोल रहे हो कि सर कॉस्ट प्राइस हम क्यों निकालें। देखो, अगर हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकालेंगे ना, कॉस्ट प्राइस नहीं निकाला, जस्ट सपोज अगर कॉस्ट प्राइस नहीं निकाला तो हमें क्या पता लगेगा कि कितना का प्रॉफिट हुआ है उसे। जब प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालेंगे तो उसके लिए पहले प्रॉफिट का पता होना चाहिए ना हमें कि प्रॉफिट हुआ कितना है एक्चुअल में। तो उस प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस तो पता ही होना चाहिए। जब हमारे पास जो फार्मूला लगाएंगे हम कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तब हमारे पास प्रॉफिट आएगा ना। तो कॉस्ट प्राइस का पहले पता होना चाहिए हमें, तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले हम निकालेंगे। तो अब जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस का जो फार्मूला होगा वो आपको पता है। अब मैं सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा कि कॉस्ट प्राइस का फार्मूला निकालना है और लॉस दिया हुआ है तो 100। अब देखो कॉस्ट कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे नीचे ही होगा 100 में से जो लेस होगा, यहाँ पे 20 होगा, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस ये है, पहले ये सेलिंग प्राइस है, इसके ऊपर उसने क्या बोलता कि रेडियो सेट फॉर रुपीज़, राइट। देन यहाँ पे कितना है, 3072। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 100 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 3072 इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब आप इसको काटना चाहेंगे तो आप एक जीरो से आप एक जीरो काट सकते हैं, और 2 टाइम आप इसको 2 से आप इसको काट सकते हो, ऊपर आप इसको काट सकते हो, ठीक है। अब आप 4 से इसको काट सकते हो, अगर आप 4 से काटना चाहें, ठीक है। अब देखो 768 आ गया और ये 5 आ गया, क्या आया, 768 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये बचा आपके पास ये अमाउंट, ठीक है। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई करना है, अब देखिए एक सेकेंड, हाँ यही है कि जैसे यहाँ पे कितना था वो 30, ये था आपका, ठीक है। तो ये काट दिया था, ये आ गया था आपके पास। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये कितना, 8 पंजे 40 होते हैं, 4 गया, 6 5 30 होते हैं, 4 34 और 3 आ गया, 7 5 35 होते हैं और 3 38। तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 3840। 3840 क्या है आपके पास, 3840 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। आई होप समझ रहे होंगे आप। अगर आपके पास 3840 कॉस्ट प्राइस आ गया है, तो अब जो आपका जैसे आप जो आगे कैलकुलेट करोगे, आप क्या करोगे, आप देखेंगे कि इसमें अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 3840 है सीपी, राइट। देन सेलिंग प्राइस कितना था, 3072, राइट। यही था ना आपके पास, जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो आपका था कितना, जो आया हमारे पास 3840, और जो सेलिंग प्राइस है जो दिया था आपको, जैसे सेलिंग प्राइस यहाँ पे वो है 3072, ठीक है, 3072। तो क्या होगा कि अभी आपके पास जो न्यू आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो क्या है, वो है आपके पास 4080। कितना है, 4080। तो अब इसको नहीं लेंगे हम, ये मैंने जानबूझ के लिखा था यहाँ पे। अब इसको नहीं लेंगे ना हम। अब ये बोल रहा है कि बट परसेंट विल ही गेन बाय सेलिंग इट। बोलता कि अगर इस प्राइस के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर नीचे बोला हुआ है कि अगर इस प्राइस के ऊपर 4080 रुपये के ऊपर अगर उसने बेचना हो उसको, तो जो उसको प्रॉफिट आएगा वो कितने परसेंट होगा। अब 4080 अगर सॉरी 4080 की बात करें, तो जब ये सेलिंग प्राइस होगा तो देखो सेलिंग प्राइस तो ज़्यादा है एज देन कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो जब हम इसको लेस करेंगे यहाँ पे, पहले लेस क्यों कर रहा हूँ मैं, लेस क्यों कर रहा हूँ, तो लेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब प्रॉफिट निकालते हैं हम, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फार्मूला है। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 4080 है, सॉरी 4080 है, देन माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास 3840 है। तो जब हम इनको लेस करेंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, मैं आपको नीचे करवा देता हूँ। तो जब आप इनको लेस करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो 8,040 है ना, 40 से मतलब 60, ठीक, तो ये आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 240। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूला था, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूला था, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। आई होप आपको याद होगा, राइट, क्योंकि गेन हुआ ना यहाँ पे, प्रॉफिट या गेन को एक ही बात है वो, ठीक है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो बहुत इजी है। देखो स्टूडेंट, मैथ ना बहुत इजी होता है, हमें ना सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है ना, जो स्टेप है वो याद रखने होते हैं। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, 240 डिवाइड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितना आया था हमारे पास, कॉस्ट प्राइस आया था हमारे पास, कितना आया था, हाँ 3840 आया था ना, एक मिनट करके देखते हैं, 3840 कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, देन मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 ही होगा ना, क्योंकि अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तभी हम इसको जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ से 0 से 0 काट दी, और इसको 2 से आप काट सकते हो, 2 से 5 टाइम जाएगा, 2 से यहाँ पे अगर आपने काटा तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा कुछ, तो ये आप इस तरह से काट दीजिए 2 से फिर से, और इसको भी आप काट दीजिए इस तरह से। अब इसको फिर से काट सकते हो आप, ये 60 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 48 आ जाएगा, और अब इस 60 को काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा। सॉरी, थोड़ी जगह की कमी है यहाँ पे, उसके लिए आप एडजस्ट कर लेना, और ये 24 आ जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा फिर से, और ये 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 बचा हुआ है, और यहाँ पे 5 बचा हुआ है, तो 15 5 से कितने होते हैं, 75, और इधर ये 12 है, तो 12 से जब इसको काटेंगे हम तो 12 छिके 72 होता है, और 6.25 के अराउंड ये आपका आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 6.25। आई होप आप समझे होंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, वीडियो लंबा हो गया है वैसे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको कि देखो वीडियो तो स्टूडेंट लंबा हो जाएगा, देखो आपको समझाने के लिए ना थोड़ा लंबा हो रहा है वीडियो। जब आप एक बार ना जो अप्रोच है उसको अगर अच्छे से आप समझ गए ना, तो फिर बाद में आपको टाइम नहीं लगेगा इन सब चीज़ों को करने के लिए, राइट। आपने क्या किया, आपके पास 20% क्या दिया हुआ था, लॉस था, सेलिंग प्राइस आपके पास ये दिया हुआ था, आपने कॉस्ट प्राइस निकाला। कॉस्ट प्राइस से क्या किया, कॉस्ट प्राइस इसलिए कि जो नए अमाउंट की बात कर रहा था यहाँ पे, कि इतने अमाउंट के ऊपर अगर उसने बेचना हो उसको, तो जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा। अब सेलिंग प्राइस, ये जो नया सेलिंग प्राइस है ये है आपके पास 4080, तो जो कॉस्ट प्राइस आया था उससे हमने लेस किया इसको, तो जो अमाउंट आया आपके पास वो उतना अमाउंट था, उससे हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अ वेंडर सेल एप्पल एट 10 फॉर रुपीज़ 1। बोलता 10 एप्पल कितने के बेच दिए, 1 रुपये के बेच दिए, 1 रुपये के बेच दिए। अब बोलता है, और उसने क्या किया, 40% गेन कर लिया, 40% प्रॉफिट हो गया उसको। बोलता हाउ मैनी एप्पल डिड ही बाय, बोलता कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कितना, रुपीज़ 1, वन में कितने कितने, ये बोला हाउ मैनी एप्पल डिड ही बाय फॉर रुपीज़ 1। जो एप्पल है ना वो कितने खरीदे होंगे उसने, एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो कितना होगा, मतलब 1 रुपये में कितने उसने खरीदे होंगे। ये तो उसने क्या किया था ऊपर, ये उसने सेल किए थे, 10 एप्पल सेल किए 1 रुपये में, कितने में, 1 रुपये में। अब ये बोल रहा है कि अगर उसने 1 रुपये, मतलब 1 रुपये में कितने खरीदे होंगे उसने, अगर 40% का प्रॉफिट हो गया उसे, 40% का प्रॉफिट हो गया, तो 1 रुपये में कितने खरीदे थे, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास दिया क्या है। देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, कितना, 1। और गेन जो प्रॉफिट परसेंट है वो दिया हुआ आपके पास 40, कितना दिया हुआ है, 40। अब कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो कॉस्ट प्राइस की कैसे फार्मूला क्या था, जब सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो हमारे पास था 100 डिवाइड बाय, क्या करते थे हम यहाँ पे 100, अब प्लस होगा ना, अब मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा दोबारा से, 100 प्लस क्या होगा, यहाँ पे कितना था 40, और मल्टीप्लाइड कितना होगा 1। अब देखो 100 डिवाइड बाय 140 मल्टीप्लाइड बाय 1, 0 से 0 काट दी, 2 7 जा और 2 5 जा, कितना आ गया
5/7 आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर बोलता 5/7 आया ना, क्या 5/7 आया हमारे पास कॉस्ट प्राइस सीपी क्या आया हमारे पास 5/7 आया, पर 5/7 कितने का आया, 10 का आया ना, 10 एप्पल्स का आया। बट हमें कितना बोला हुआ है कि 1 रुपये में कितने एप्पल खरीदे होंगे उसने, 1 रुपये में कितने एप्पल खरीदे होंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या करेंगे, 1 रुपये में कितने होंगे, जो 10 थे ना एप्पल, उनको हम जैसे मतलब बटा करेंगे ना इसका 5/7। तो 5/7 जब बटा करेंगे, तो अगर उसको बटा नहीं करना हो आपको, मतलब जैसे डिवाइड में नहीं करना हो, तो इसको उल्टा कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मैंने सिखाया था आपको कि 7/5 कर देते हैं, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, मतलब 1 रुपये में, सॉरी साइन आगे आएगा, 1 रुपये में कितने 14 एप्पल खरीदे होंगे उसने। आई होप आप समझे होंगे। वीडियो लंबा हो गया वैसे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करके आओगे इसको, राइट। ये मुझे कमेंट में आप बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, फॉर्मूला बताने की वजह से भी ये लंबा हो गया। आपको समझाया मैंने अच्छे से। अब ऐसा करेंगे कि फॉर्मूले तो मैंने आपको बता ही दिए हैं सारे, तो एक वीडियो पे हम पूरे क्वेश्चन ही लेके आएंगे, उसमें कुछ क्वेश्चन ही करेंगे हम, राइट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो सकता है अपने कलीग, फ्रेंड्स या स्टूडेंट जो भी हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनको आप जो है शेयर कीजिए वीडियो को, राइट। आज की वीडियो में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।